और एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन के वॉर जोन से ये बड़ी खबर मिल रही है। रूस ने यूक्रेन में कैमिकाजे ड्रोन से स्ट्राइक किया है। यूक्रेन के टैंक और आर्म व्हीकल तबाह कर दिए गए हैं। तो रूस की तरफ से लगातार ये जो आगे अग्रेशन है वो देखने को मिल रहा है और कैमिकाजे ड्रोन से स्ट्राइक किया गया है। रूस ने ये स्ट्राइक किया है। रूस लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। जब से यूक्रेन ने क्रीमिया बीच पर हमला किया, उसके बाद रूस ने मिसाइल अटैक किया। सर, मैं आपके पास आऊंगी इस पूरे मामले पर। जैसा कि रूस का इस वक्त रुख देखने को मिल रहा है, चाहे वो युद्धाभ्यास कर रहा हो समुद्री सीमाओं पर या फिर इस तरह से ड्रोन के जरिए निशाना बना जा रहा हो, तो रूस के मूव पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रूस अब क्या चाहता है निधि। रूस चाहता है कि हर तरह से, आसमान से, जमीन से, पानी से, और अब एक और नया डायमेंशन है, ड्रोन की मदद से यूक्रेन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालना चाहता है। रूस चाहता है कि यूक्रेन जो है वो बैकफुट पे आ जाए। यूक्रेन ने पिछले एक हफ्ते से लगातार रूसी ठिकानों पर हमले किए हैं और इन कामिकाजे ड्रोन के इस्तेमाल से रूस जो है यूक्रेन की आर्मी को कितने ताकतवर है, थोड़ा इस पर भी बताएं। ये बहुत शानदार ड्रोन है। शायद ये ईरान ने सप्लाई किए हैं, 400 सप्लाई किए हैं और इनका नाम शाहिद 136 है। देखिए, ये जो है ग्राउंड से कंट्रोल होता है और लॉन्च के बाद ये एनिमी के एरिया के ऊपर जाके लॉइटर कर सकता है और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हुए, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए शत्रु के टैंक्स या बख्तरबंद गाड़ी या कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर लेजर गाइडेड बॉम्ब या रॉकेट से अटैक कर सकता है। ये जो शाहिद ड्रोन है, इसकी खास बात ये है कि जरूरत पड़ने पर ये टोटली इंडिपेंडेंट काम कर सकता है ग्राउंड कंट्रोल से और हमला करने के बाद अपने आप वापस आकर लैंड कर जाता है। बिल्कुल, बेहद ही सर घातक, बेहद ही घातक ये ड्रोन। और जब से कर्ज ब्रिज पर हमला हुआ उसके बाद से ही जो रूस की रणनीति है वो बहुत एग्रेसिव नजर आ रही है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है, रूस की मिसाइल स्ट्राइक के बाद पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। यूरोपियन स्काई शील्ड प्रोजेक्ट से जुड़े 15 देश, छोटे यूरोपीय देशों को मिलेंगे एडवांस डिफेंस सिस्टम। सभी सदस्य देशों में एक समान हवाई सुरक्षा कवच का प्लान तैयार किया गया है। तो यूरोप को क्या बचाएगा एयर डिफेंस नेटवर्क, जरा इसको भी हम समझे कि किस तरीके से ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम काम करेगा। और सबसे बड़ी चिंता इस वक्त क्या है, देखिए रूस की तरफ से जो हवाई हमले रहे हैं वो बड़े घातक रहे हैं। यूक्रेन में इसका पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन रहा है और ऐसे में वो यूरोपीय देश जिनको लगातार इस बात की चिंता है कि कहीं कल को युद्ध हुआ तो हमारा क्या होगा, ऐसे में जरा इसको भी हम समझे। 10 अक्टूबर के मिसाइल स्ट्राइक के बाद यूरोपीय देश अलर्ट पर हैं और जरा ये एक तरीके से हम वो मानचित्र में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये पूरा डिफेंस सिस्टम काम करेगा रशियन अटैक के खिलाफ। तो 10 अक्टूबर की जो मिसाइल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद से ये सावधानी बरती जा रही है। तमाम यूरोपीय देश जो हैं वो एक तरीके से अलर्ट मोड पे चल रहे हैं। यूरोपियन स्काई शील्ड प्रोजेक्ट को तेज करने पर पूरा का पूरा फोकस रहेगा, पूरा ध्यान रहेगा कि कैसे रशियन किसी भी एडवांस को हम नेस्तो नाबूद कर दें। और नए एयर डिफेंस नेटवर्क को तैयार किया जा रहा है। अब तक 15 देश एयर डिफेंस नेटवर्क से जुड़े हैं। आप तस्वीर दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कैसे ये पूरा नेटवर्क काम करता है और इन 15 देशों की रक्षा की एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी, हवाई रक्षा की जिम्मेदारी इस नेटवर्क पे। युद्ध की स्थिति में हवाई हमलों को नाकाम करने का पूरा प्लान है इस डिफेंस सिस्टम के द्वारा। यूरोपीय देश एयर डिफेंस का एक पूरा का पूरा नेटवर्क, पूरा का पूरा एक जाल बिछाएंगे जिससे रूस के किसी भी अटैक को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। जमीन पर आने से पहले ही कमजोर देशों को भी एडवांस डिफेंस सिस्टम मिलेगा जिससे वो अपनी रक्षा कर पाएंगे, अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा कर पाएंगे। और सदस्य देशों में डिफेंस की व्यवस्था एक जैसी होगी, यानी यूनिफॉर्मिटी होगी, ताकि एक ही तरीके का प्रोटेक्शन सभी देशों को मिल सके। छोटे बड़े सभी देशों को समान सुरक्षा मिलेगी। तो ये सारी बड़ी बातें। अब जरा देखिए कि इस नेटवर्क में अब तक कितने देश हैं वो इसके मेंबर हैं, वो इस प्रोटेक्शन को हासिल करेंगे। जर्मनी, बेल्जियम, हम देशों के नाम आपको बताएंगे एक एक करके कि कौन कौन से देश इस सुरक्षा के दायरे में रहेंगे, उनको कवर करेगा। तो जर्मनी है, बेल्जियम है, ब्रिटेन है, वो तमाम देश। जरा इसको समझिए, पूरा मानचित्र भी आपके सामने है। और साथ ही बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, अगला नाम एस्टोनिया का, फिनलैंड, हंगरी, ये छोटे देश भी हैं। लिथुआनिया, लातविया, नीदरलैंड, नॉर्वे, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। ये वो तमाम देश हैं, ये वो तमाम देश हैं जिनकी रक्षा इस डिफेंस सिस्टम के जरिए होगी। और कहीं ना कहीं इसमें जो बड़े देश हैं उसके अलावा जो छोटे देश हैं उनकी भी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा। निनाद सर,
इसके बड़े जो परिप्रेक्ष्य हैं उस पर हम अगर बात कर लें तो एक तरीके से ये देखा तो जा ही रहा है कि बड़े देशों की रक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो छोटे छोटे देश हैं जो नाटो के मेंबर हैं या हैं नहीं, उनकी भी सिक्योरिटी यूरोपीय कंट्रीज के लिए, नाटो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।